15 नवंबर और 16 नवंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके प्रभाव और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ इन दो दिनों के तुला राशि फल के बारे में। अब देखिए, ये जो 15 नवंबर का दिन है, ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी एकादशी तिथि भी रहेगी, जिसको बोलते हैं उत्पन्न एकादशी। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य तुला राशि विशाखा नक्षत्र में ही है और चंद्रमा जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी है। योग की अगर हम बात करें तो इस दिन विषकुंभ नाम का योग बनेगा। 16 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो 15 नवंबर का दिन भी एकादशी का दिन है, लेकिन जो 16 नवंबर का दिन है, इस दिन कई बड़े परिवर्तन और कई बड़े योग भी बनने वाले हैं। एक तो ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, चंद्रमा कन्या राशि में ही है, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अभी पिछले एक महीने से तुला राशि में अपनी नीच की अवस्था में चल रहे थे। अब इस दिन सूर्य अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मंगल पहले से मौजूद हैं। मंगल के साथ सूर्य की युति होगी, तो ये जो सूर्य का नीचस्थ स्थिति चल रही थी, उससे छुटकारा मिलेगा। और जो सूर्य से जुड़े हुए कार्य हैं, सूर्य से जुड़े हुए जो कारक तत्व हैं जो सूर्य के, उनमें अब आपको बढ़त देखने को मिलेगी। योग क्या बनने वाले हैं, तो देखिए बहुत ही उत्तम 3 योग बने हुए हैं। पहला योग है द्विपुष्कर योग, ये 17 नवंबर की सुबह तक रहेगा। दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग, ये भी 17 नवंबर की सुबह तक है। और अमृत सिद्धि योग, ये भी 17 नवंबर की सुबह तक बना हुआ है। अब इतने अच्छे योगों में किस तरह से ये दिनचर्या प्रभावित होगी, चलिए जानते हैं। दोनों दिनों की एक साथ में बात करूंगी, क्योंकि 15 और 16 नवंबर दोनों ही दिन चंद्रमा कन्या राशि में ही है। तुला राशि के लोगों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है और आपकी राशि में अब तक सूर्य देव थे। 16 नवंबर को आपकी राशि से निकलकर वृश्चिक राशि यानी आपके द्वितीय भाव में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, यानी लाभ भाव के स्वामी धन भाव में पहुंच जाएंगे। बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी। तो देखिए, कन्या राशि में जो ये चंद्रमा का गोचर है 12वें भाव में, आपके आसपास के लोगों को विशेष रूप से सम्मान दिलाएगा, प्रशंसा दिलाएगा। आप जश्न मनाने के मूड में रह सकते हैं। आपके किए गए प्रयास और आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। ये समय ऐसा होगा जो आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। इस अच्छे समय का आनंद ले पाएंगे। आपके काम की प्रशंसा होगी, आपके काम के द्वारा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बस एक कार्य जरूर करना है, थोड़ा मन में ईगो आ सकती है, थोड़ा अहंकार आ सकता है, तो इन चीजों से दूरी आपको जरूर रखनी है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि के जातकों के लिए हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। बेशक 12वें भाव में चंद्रमा है, लेकिन राशि में आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं और आपकी राशि के स्वामी अपनी राशि में विराजमान है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, दूसरों के साथ अच्छी खुशी बांट पाएंगे। दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और दुरुस्त होगी। धन का आगमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगी धन संपत्ति के मामले में तो ये दोनों ही दिन अच्छे बने हुए हैं, जिनसे कई तरह की आर्थिक परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। आपके आकर्षण और आपके व्यक्तित्व के जरिए आप कुछ नए दोस्त भी बना सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपकी बातों को समझे और आपकी बातों की सराहना भी करे। और ये दिन जो आपके पास इन 2 दिनों में खाली वक्त होगा, खाली समय होगा, उसका सही उपयोग भी करेंगे। इस दौरान अपने किसी पुराने मित्र के साथ, किसी पुराने फ्रेंड, किसी पुराने रिश्तेदार के यहाँ भी आप जाने का प्लान कर सकते हैं। वहीं बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस के मामले में मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो बेहतर रहेगा समय, लेकिन बिजनेस के मामले में मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन बहुत उत्तम बना हुआ है, परिवार के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ अगर हम करियर की ही बात करें तो देखिए, किसी के साथ साझेदारी करने का विचार आपके मन में आ सकता है।
या फिर काफी समय से आपके मन में ये चल रहा हो कि आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो खास तौर से मैं बात करूंगी महिलाओं की। जो इस राशि की महिलाएं हैं वो इस समय पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करने के बारे में सोच विचार कर सकती हैं। तो जिनको भी आप चुनेंगे वो आपके काम से जुड़ने के लिए हाँ भी करेंगे और आपका निर्णय भी सही रहेगा। तो आपको अपनी दिशा मिली है, अपनी दिशा में आपको आगे बढ़ना है और सोच विचार करके हर एक चीज, हर एक पहलू पर ध्यान देकर अच्छी रणनीति बनाकर आपको कार्य करना है। वहीं हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी इन 2 दिनों में, तो देखिए मैं कहूँगी ये दिन आपके हैं। आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको कहीं से बहुत मोटी रकम भी मिल सकती है और ये रकम आपको हो सकता है आपने लोन लिया उसके थ्रू मिले या फिर आपको किसी अपने फैमिली मेंबर से मिल सकती है। तो फिर देर किस बात की है? कुछ बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो निवेश कीजिए, कोई बड़ा कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कार्य कीजिए, लेकिन पैसे को ऐसे ही खर्च नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट जरूर करना है सोच समझकर। जब आप सोच समझकर पैसा लगाएंगे तो खर्च करने के लिए जेब में पैसे भी रहने वाले हैं। अब देखिए सूर्य के गोचर की हमने बात की थी और सूर्य अभी तक आपकी राशि में थे, लेकिन 16 तारीख को ये आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। अब ये लाभ भाव के स्वामी हैं, दूसरे घर में गए हैं, तो निश्चित रूप से मित्रों के द्वारा लाभ मिलेगा, आपके अपने बड़ों से लाभ मिलेगा और साथ में धन को संचित करने की तरफ भी आप दिखाई देंगे। धन संचित करते हुए भी आप दिखेंगे। अपने एफर्ट के जरिए, अपने कम्युनिकेशन के जरिए अच्छे लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। 15 नवंबर एकादशी का दिन है, उत्पन्न एकादशी। अब एकादशी का जो दिन होता है अपने आप में ही अहम होता है, तो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। एकादशी की कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी इस दिन जरूर करें। जो 16 नवंबर का दिन है, इस दिन एक तो योग बहुत अच्छे बने हैं, 3 योग बहुत ही उत्तम है। दूसरा सूर्य का भी राशि परिवर्तन है। अभी तक क्या चल रहा था कि देखिए आपके लिए तो फिर भी मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिल रहे थे, क्योंकि सूर्य जहां बैठेगा वहां अपने जो कारक हैं, अपने जो गुण हैं उनको लेकर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में और आपकी पार्टनरशिप में उससे दिक्कतें आपको जरूर देखने को मिल रही होंगी। तो अब वो परेशानियां आपकी खत्म होंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा है। किसी पुरानी घटना का जिक्र करने से बस आपको बचना है, वरना वातावरण में तनाव पैदा होगा। बाकी 16 नवंबर से चीजें सुधरती हुई दिखाई देंगी। यही चीजें मैं प्रेम संबंध के बारे में भी कहूंगी। प्रेम जीवन के मामले में भी ये समय अच्छा रहेगा। काफी लंबे समय से अगर फैमिली में कुछ भी दिक्कतें चल रही थी तो वो धीरे धीरे अब सुधरती हुई दिखाई देंगी। उपाय क्या करने हैं? तो एक तो मैंने बताया 15 नवंबर का उपाय। 16 नवंबर की भी अगर बात की जाए तो देखिए 16 नवंबर के दिन आप एक तो सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें, इस कार्य को जरूर करें और गुड़ का दान भी करें। ये 2 उपाय आप करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।